दोस्ती और धोखा। गांव के शांत माहौल में तीन नन्हे दोस्त राजू, श्याम और अमित बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। तीनों हमेशा साथ रहते, हंसते, खेलते और सपने देखते थे। परंतु समय के साथ जीवन ने उनके रिश्तों की कठिन परीक्षा ली। यह कहानी दोस्ती, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक मिसाल है। राजू एक गरीब किसान का बेटा था, पर मेहनती और ईमानदार था। श्याम एक स्कूल मास्टर का बेटा था, जिसे पढ़ाई से बेहद लगाव था। अमित एक अमीर व्यापारी का बेटा था, जिसे अपने ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। राजू अक्सर कहता, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? श्याम मुस्कुराते हुए जवाब देता, हमारी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगी। अमित गर्व से कहता, मैं अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई थी। चाहे कंचे खेलना हो, आम के बाग में चढ़ना हो या कॉलेज में एक दूसरे की मदद करना, वे हमेशा साथ रहते थे। समय बीतता गया और तीनों ने कॉलेज की परीक्षा पास कर ली। अब उनके जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया था। राजू ने अपने पिता की तरह खेती करने का फैसला किया। श्याम ने शहर जाकर शिक्षक बनने की ठानी। अमित ने अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया। विदाई का दिन आया। श्याम और अमित के जाने से पहले तीनों फिर से पीपल के पेड़ के नीचे मिले। राजू की आंखों में नमी थी। तुम लोग मुझे भूल तो नहीं जाओगे? राजू ने भावुक होकर पूछा। अरे पागल, दोस्ती कभी नहीं टूटती। अमित ने हंसते हुए कहा। श्याम ने गले लगाकर कहा, हमेशा संपर्क में रहेंगे। परंतु वे नहीं जानते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। कुछ साल बीत गए। तीनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। राजू गांव में संघर्ष कर रहा था। खराब मानसून और खेती की कठिनाइयों ने उसे कर्ज में डुबो दिया। श्याम एक प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षक बन गया था, लेकिन शहरी जीवन की चकाचौंध में दोस्ती को भूल चुका था। अमित अब एक सफल व्यापारी था, जिसने अपने पिता के कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एक दिन राजू को पैसे की सख्त जरूरत पड़ी। बैंक से कर्ज लेने की कोशिश असफल रही। उसके पास एक ही उपाय था, अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगना। राजू सबसे पहले शहर में श्याम के घर पहुंचा। श्याम ने उसे देखकर खुशी जाहिर की, पर जब राजू ने अपनी परेशानी बताई तो श्याम असमंजस में पड़ गया। राजू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी खुद की जिम्मेदारियां बहुत हैं। अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? राजू ने देखा कि अब उसकी दोस्ती उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। वह निराश होकर वहां से चला गया। अब वह अमित के पास पहुंचा, जो अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। अमित के आलीशान घर और महंगी गाड़ियों को देखकर राजू को उम्मीद थी कि उसका दोस्त जरूर मदद करेगा। अमित ने राजू की हालत सुनी और कहा, बिजनेस में भावनाओं की जगह नहीं होती। अगर मैं ऐसे ही पैसे बांटने लगूं तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? राजू का दिल टूट गया। दोस्ती पर भरोसा अब पूरी तरह खत्म हो गया था। निराश होकर राजू गांव लौट आया। रास्ते में एक बुजुर्ग किसान ने उसे समझाया, बेटा, असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। जो मुश्किलों से लड़ता है वही जीतता है। राजू ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खेती में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और गांव वालों की मदद से एक नया कृषि मॉडल तैयार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि अब वह न केवल कर्ज चुका सका, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने लगा। अब वही लोग जो उसे कर्ज देने से हिचकिचा रहे थे, उसकी सफलता की तारीफ कर रहे थे। कुछ वर्षों बाद श्याम और अमित गांव आए। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि राजू अब गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे मिले, जहां राजू पहले से बैठा था। श्याम ने कहा, राजू, हमें माफ कर दो। हम समझ नहीं पाए कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। अमित ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी मेहनत ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। राजू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती वही होती है जो बुरे समय में साथ खड़ी रहे। लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक और सीख दी, कभी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। श्याम और अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब समय निकल चुका था। इस कहानी से हमें तीन महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सच्ची दोस्ती की पहचान बुरे वक्त में होती है। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। हमें कभी भी दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो मेहनत और आत्मविश्वास से काम लेता है वही सफल होता है।